आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। भगवान श्री दत्तात्रेय जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिसंबर 2025 को श्रीमद दंडी स्वामी आश्रम लुंधेरा खुर्द में काव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजपुर, धामनोद, अंजड़ और खरगोन से पधारे कवियों ने अपनी प्रतिनिधि और समसामयिक रचनाओं का पाठ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अध्यक्षता कर रहे श्रीमद दंडी स्वामी महाराज जी और मुख्य अतिथि राजपुर के प्रमोद त्रिवेदी, पुष्प और विशिष्ट अतिथि अंजड़ के कवि श्री अरविंद पंड्या ने भगवान श्री दत्त के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। सरस्वती वंदना सुरेश व्यास ने प्रस्तुत की। काव्य पाठ की शुरुआत करते हुए डॉक्टर निशिकांत गुप्ता ने मुझको भी पढ़ना सिखा दे, इतनी कृपा कर माई प्रस्तुत की। महेश गुप्ता राही ने आई आधुनिकता की ऐसी लहर, गांव को बहाकर ले गए शहर, यहाँ पढ़कर सुनाई। दिलीप कुशवाहा राज ने प्यार सीता के राम जैसा है, प्यार मीरा के श्याम जैसा है, गजल प्रस्तुत की। ठाकुर संग्राम सिंह सखा ने बीमार पति ईश्वर को प्यारे हो गए, खेती बाड़ी मकान दुकान सबके हिस्से बंटवारे हो गए, व्यंग रचना प्रस्तुत की। ओम प्रकाश कुशवाहा ने माया से परे कई फरिश्ते हो गए, माया भारी हल्के रिश्ते हो गए, गजल सुनाई। हुकुम पाटीदार ने युगों युगों से चमक रहा है हिंदुस्तान हमारा, देशभक्ति गीत सुनाया। और राजेंद्र मंडलोई ने हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र कर्णधार हैं, क्यों रुके क्यों झुके, वीर हम महान है, ओजस्वी गीत प्रस्तुत किया। सुरेश व्यास मकरंद के द्वारा कर्म की अनिवार्यता है, कर्म तो करना पड़ेगा, क्या करे क्या ना करे, निर्णय स्वयं करना पड़ेगा, प्रेरक गीत सुनाया गया। निर्मल शर्मा ने श्री दत्त भगवान पर गीत प्रस्तुत किया। महेश कुमार सूर्यवंशी ने भाद्रपद की वो काली रात, कोई न सारथी कोई न बात, श्री कृष्ण जन्म पर आधारित कविता प्रस्तुत की। प्रमोद त्रिवेदी, पुष्प ने रिश्वत का चाला पड़ी गया, चालवा काला पड़ी गया, हास्य व्यंग सुनाया। पंडित अरविंद पांड्या ने अभिन्न अंग जो है हिंद का अटल सत्य, प्रताड़ित छद्मदेशी घर के चिराग से पराजित सत्य कभी हुआ ऐसा सुना नहीं, झूठा मंझधार कभी निकले ना गिरदाब से, धनाक्षरी छंद सुनाया। काव्य समारोह का सफल संचालन करते हुए खलघाट के कवि विजय शर्मा ने निमाड़ी कविता क्यों कल्पज क्यों कल्पाड़च, जमेलो छे मजलो क्यों बिगाड़च, बड़ी मुश्किल सी आयत यहाँ तक, चलता बलैया नख आर क्यों गोदाड़च और गुरु भक्ति गीत सुनाया। कवियों का स्वागत गुरु भक्त बसंत पांड्या, लोकेश जी भट्ट, महेश जी, राजेंद्र सेन, मिट्टू सिंह आदि ने तिलक लगाकर श्रीफल और दुपट्टा भेंट कर किया। कार्यक्रम के अंत में श्रीमद दंडी स्वामी ने सभी उपस्थित कवियों और श्रोताओं को आशीर्वचन कहे। संचालन विजय शर्मा और आभार महेश कुमार सूर्यवंशी ने व्यक्त किया। मैं कुछ सामयिक विषय पर भी तैयारी करके आया हूँ, तो एक दो रचनाएं मैं सुनाना चाहता हूँ। आप बहुत भाग्यशाली है, आप बहुत भाग्यशाली है। मैं एक मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा अभागा इंसान हूँ जो मैं मेरी पत्नी से बहुत पीड़ित हूँ। सच में मैं क्या बताऊँ, यदि मध्य प्रदेश में यदि पत्नी पीड़ित संघ का गठन किया जाए तो एक ठाकुर संग्राम सिंह सखा निश्चित ही उसमें निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाए, बिल्कुल चुना जाएगा ये संग्राम सिंह ठाकुर। और उपाध्यक्ष वो बहुत मंदर मुस्कुरा रहे। मतलब मैंने तो मेरी बात स्वीकार कर ली, लेकिन उपाध्यक्ष बनने की पंक्ति में बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला ही नहीं हूँ। तो रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज न जाने क्यों मेरी बीवी मुझसे रूठ गई है, मेरी तो जैसे किस्मत ही फूट गई। बीवी का रूठना और किस्मत का फूटना बहुत अजीब होता है। आज न जाने क्यों मेरी बीवी मुझसे रूठ गई है, मेरी तो जैसे किस्मत ही फूट गई है। मैंने पूछा देवी जी क्या बात है, आज तो जैसे अमावस की रात है, एकदम अंधेरी घुप। मैंने पूछा देवी जी क्या बात है, आज तो जैसे अमावस की रात है। अरे तुम्हारे लिए झूलने को बहुत बढ़िया झूला है, फिर भी तुम्हारा मुंह केकई की तरह क्यों फूला है। तुम्हारे लिए झूलने को बहुत बढ़िया झूला है, फिर भी तुम्हारा मुंह केकई की तरह क्यों फूला है। श्रीमती जी बोली, एक बात मुझे बहुत खल रही है,
श्रीमती जी बोली, एक बात मुझे बहुत खल रही है, मेरे दिल के अंदर ही अंदर उबल रही है। जब जब भी मेरे मायके वाले आते हैं, आप बाहर जाने का प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? जब जब भी मेरे मायके वाले आते हैं, आप बाहर जाने का प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? मैंने कहा, तुम्हारी बात सरासर झूठ है, तुम्हारी बात सरासर झूठ है। मेरे घर के आंधी आखिर ये किसने डाली ऐसी फूट है? तुम्हें याद होगा जब मेरी सास मरी थी। इन दो पंक्तियों में इस रचना का सार छुपा है। तुम्हें याद होगा जब मेरी सास मरी तब मेरी आंखें एकदम सूख रही थी। जब मेरी सास मरी तब मेरी आंखें एकदम सूख रही थी और तुम्हारी सास का नंबर आया, मेरी आंखें रो रो कर दुख रही थी, मेरी आंखें रो रो कर दुख रही थी। इसलिए तुम्हारा ये आरोप विपक्ष दल के नेता जैसा है। ओहो, विपक्ष दल का क्या काम रहता? शासन चाहे जैसी योजनाएं बनाए उसका काम विरोध करना रहता। और मजे की बात तो ये होती है, जिन योजनाओं का वो विपक्षी दल विरोध करता है, जब वो सत्ता पक्ष में आ जाता वो उसका समर्थन करने लग जाता। विपक्ष दल की ये भूमिका। तो मैं ये कह रहा था कि जब तुम्हें याद होगा जब मेरी सास मरी तब मेरी आंखें सूख रही थी और तुम्हारी सास का नंबर आया, मेरी आंखें रो रो कर दुख रही थी। इसलिए तुम्हारा ये आरोप विपक्ष दल के नेता जैसा है। इसलिए तुम्हारा ये आरोप विपक्ष दल के नेता जैसा है। और ससुराल मद में खर्च करने को मेरे पास बिल्कुल नहीं पैसा है। इसलिए तालियां जरा तैयार रखना। इसलिए मेरे बड़े साले से ढेर सारा रुपया लाया करना और अपने मायके वालों के ऊपर लुटाया करना, अपने मायके वालों के ऊपर लुटाया करना, अपने मायके वालों। उसको मैं यहाँ से इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ सब बुद्धिजीवी वर्ग है। और हमारे एमपी में एक पागल आदमी ने बोल दिया था कि मेरे बेटे को ब्राह्मण लड़की चाहिए। क्या बात है? उस संदर्भ में मैं यहाँ पर अधिकांश से ब्राह्मण वर्ग बैठा है और उस बात से हम खुद भी आहत है कि यार किसी का विवाह करना वो दोनों पक्षों का मेल है, उन दोनों पक्षों की रजामंदी है। हम किसी को बाध्य नहीं करते कि कौन किसकी बेटी को देगा या नहीं देगा। उस पागल आदमी का मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ से, वो तो बहुत शातिर आदमी है। कभी मेरी क्लिप उसको हाथ कर दे तो वो मुझे भी फंसा देगा, क्योंकि वो 2 जजों की तो नौकरी खा चुका है। इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग समझ गए कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। और यदि मेरी ये बात आपको अच्छी लगे तो जहां जहां आवश्यक हो तालियां बजाना। मैंने शीर्षक को विषय दिया है 21वीं सदी का भारत मेरी कल्पना। आज हर एक की जुबान पर, यहाँ तक कि पान की दुकान पर 21वीं सदी की बातें हो रही है। 20वीं सदी तो जैसे बीती रातें हो रही है। 20वीं सदी तो जैसे बीती रातें हो रही है। सोच रहा हूँ हर एक को काम मिलेगा, फुटपाथ वाले को भी मकान मिलेगा, भारत माँ के हर बेटे को आन बान और शान मिलेगा, भारत माँ के हर बेटे को आन बान और शान मिलेगा। ये जनसंख्या नियंत्रण पर भी है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारत की 2 बेटियां विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, इन 2 बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारत की लाज रखी और पाकिस्तान को धूल चढ़ाई थी। सुनिएगा, 2 बच्चों की किलकारी होगी, 2 बच्चों की किलकारी होगी। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसी नारी होगी, हिल कर हम एक रहेंगे, आपस में होगा प्यार और यह देश कभी न रहेगा विदेशी कर्जदार। यह देश कभी न रहेगा विदेशी कर्जदार। यह देश कभी न रहेगा विदेशी कर्जदार। पलने न पाएंगे भारत की कोख में, पलने न पाएंगे भारत की कोख में। आतंकी और गद्दार खदेड़ देंगे, इनको भेज देंगे इस्लामाबाद और कंधार। जमी हमारी, अन्न हमारा, पीते यहाँ का नीर। सभी की तालियां चाहूंगा जरूर। जमी हमारी, अन्न हमारा, पीते यहाँ का नीर। पाकिस्तानी झंडा लिए खून बहाते कश्मीर। अरे घुसने न देंगे भारत की सीमा में इन बहुतिया बने फकीरों को। और अगले बंद में भारत के 2 गद्दारों के नाम आएंगे, एक तो जयचंद और एक मीर। जयचंद हिंदू था,
जिन्होंने अपने ससुर पृथ्वीराज चौहान को पकड़वाया था, और मुसलमानों का एक गद्दार था मीर कासिम। इन दोनों गद्दारों के नाम आ रहे हैं। जरा तालियों के माध्यम से आप सभी का मैं समर्थन चाहूंगा। खदेड़ देंगे इनको, भेज देंगे इस्लामाबाद और कंधार। जमी हमारी, अन्ना हमारा, पीते यहाँ का नीर, पाकिस्तानी झंडा लिए खून बहाते कश्मीर, घुसने न देंगे भारत की सीमा में इन बहुरूपिया वाले फकीरों को। और अब तो जनना ही छोड़ देना माँ, जनना अर्थात जन्म देना, अब तो जनना ही छोड़ देना भारत माँ। ऐसे जयचंद और मेरू को, ऐसे जयचंद और मेरू को, ऐसे जयचंद और मेरू को। धार से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।